नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, आज की जो वीडियो है बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि जेई मेंस जो एग्जाम कब होगा, उसकी डेट शीट आ चुकी है। जेई मेंस का एग्जाम 4 चरणों में होगा, वो डेट शीट आ चुकी है। ठीक है ना। और अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, डरा नहीं रहा मैं आपको, अलर्ट कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की जो डेट है वो इन्हीं के बीच में होगी, इन बिटवीन होगी। देखिए, फरवरी में इन्होंने डेट दी है, इसका मतलब फरवरी में एग्जाम नहीं होना है। बहुत साफ सी बात है। आप थोड़ा सा क्लियर करके देख लो, थोड़ा सा पैटर्न बना के देख लीजिए, अपना जान बिछा के देख लीजिए, यानी कि अपना दिमाग लगा के देख लीजिए। फरवरी में कोई एग्जाम मेरा ख्याल है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस की जो 1 हफ्ते की डेट शीट है वो वहां पर है पहले चरण की। दूसरा जो चरण है वो मार्च में है। मार्च में दूसरा चरण खत्म होते ही, ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि, और नेक्स्ट है अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के बीच में जेई मेंस के बीच में जो गैप बन रहा है 40 दिन का, वहां पर एग्जाम होने के चांस है। या फिर जो और भी ज्यादा चांस है, मुझे लग रहा है ये चांस है 40%, और 60% जो चांस मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि अप्रैल और मई के बीच में जो गैप है उसमें पेपर होने के चांस लग रहे हैं। अब चलिए, ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया। इसकी डिटेल में आपको टोटल डिटेल मैकेनिज्म जो है ना, पूरी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन में नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, ताकि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं कि भाई हाँ, यहाँ पर होगा। आप बिल्कुल रेडी रहिए मार्च और अप्रैल के लिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ वो है आपकी आंसर शीट। देखिए, अब आपकी प्रिपरेशन लगभग हो चुकी है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। बिल्कुल ये मत सोचिए ये 2017 की है या 18 की है या 19 की है। अपने टॉपिक देखिए और अपने क्वेश्चन वहां से करिए। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पी वाई क्यूज, वो सब वहां पर पड़े हुए हैं। अब हम धीरे धीरे एग्जाम के नजदीक आ रहे हैं, तो कोई वैसी गलतियां ना हो जिनसे हमारे 4-5 नंबर कम हो जाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे बच्चों के 4-5 नंबर इसलिए कम हो जाते हैं, वो घर आके कहते हैं मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि ऐसे करना होता है। मुझे तो ये क्वेश्चन रह ही गया, मैंने सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि और वाला पार्ट को यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मुझे ये पता ही नहीं था कि 36वें क्वेश्चन के बाद में 20वां क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और उससे भी पहले की जो प्रिपरेशन है, देखिए, अगर सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं, 10:30 बजे पेपर शुरू होता है, ऐसा एडमिट कार्ड में लिखा होता है। लेकिन 10:30 बजे पेपर शुरू नहीं होता भाई। पेपर तो आपका 9:45 बजे ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आप एंट्री कर जाते हैं, 10 बजे सीटिंग प्लान लेते ही आपको आंसर बुक मिल जाती है। 10:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और उस पीरियड में आपने प्रॉपरली तरीके से सारे काम नहीं निपटाए, तो आपको ये आंसर शीट भरने का काम, क्वेश्चन पेपर का फिलअप करने का काम, साइनिंग करने का काम, ये सारे काम का आधा घंटा फालतू में अपने 3 घंटे में से कटा लोगे। बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। उसके लिए मैं आपको लेके आया हूं क्वेश्चन पेपर भी और आंसर शीट भी डेमो के लिए, ताकि आप इतने प्रिपेयर होके जाए कि वहां पर आपका 1 मिनट भी बेकार में ना चला जाए। देखे जरा, यहाँ पर मैंने एक डेमो आंसर सीट आपके सामने रखी है, इसे देखें। आपको देखें, ये ओएमआर का पार्ट है और ये जर्नल पार्ट है, और यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन है। इससे डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा ना हो कि 10:30 बजे के बाद में आप ये काम कर रहे हो। अपना वो टाइम यहाँ पर लगाएं जो टाइम आपको क्वेश्चन के आंसर देने में लगाना है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप प्रॉपरली देखिए, आराम से देखिए, रिलैक्स होकर देखिए। ठीक है ना। ये आपको भरना है, यहाँ पर जितने भी कॉलम है ये आपको भरने। इसके साथ साथ में जो आपका हमारा जो फर्स्ट पेज है, उसकी जो बैक साइड है वो भी थोड़ी सी भरनी होती है। ये बच्चों ध्यान रखना कि ये वाला जो पेज है वो टीयर आउट कर दिया जाता है, और यहाँ से इवेल्युएटर को, यानी कि हम जैसे टीचर्स को, यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं उनको आंसर शीट यहाँ से मिलती है, और इसका एक फिक्टिशियस नंबर आ जाता है। ध्यान रखना, ये वाला पार्ट बिल्कुल मत भर देना, क्योंकि ये वाला पार्ट इवेल्युएटर भरते हैं। यहाँ के नीचे का पार्ट भी आपको नहीं भरनी है।
केवल आपको ये पार्ट भरना है, ठीक है। तो ये मेरी आंसर शीट है, ये पूरी आंसर शीट है। इसका क्या फायदा है, क्यों मैं दिखा रहा हूँ, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो। ये जो है आपको क्लास लिखा हुआ है और यहाँ सीरीज लिखा हुआ है और यहाँ क्वेश्चन पेपर का कोड लिखा हुआ है। ये जो दोनों चीजें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसके साथ में सबसे लास्ट में 2 लिखा हुआ है। आपने ऐसे कहते हुए अपने सीनियर्स को सुना होगा, मेरा सेट बी आया था, मेरा सेट 3 आया था, मेरा सेट 1 आया था। वो इसी की वजह से होता है। और ये दोनों चीज भी आपको अपनी आंसर शीट पर लिखनी है। क्वेश्चन पेपर की पूरी गाइडलाइन यहाँ पे लिखी हुई होती है, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखी हुई होंगी, आपको इन्विजिलेटर भी बताएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ फिर, क्योंकि वो जब बताएंगे तब वो टाइम आपका उस टाइम में से कटेगा जो टाइम आपके आंसर लिखने का होता है। मैं चाहता हूं यहीं से आप 100% प्रिपेयर होकर जाएं और वो 10-15 मिनट का टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप देख रहे होंगे 2 लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। 2 लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। ये स्टेट के अकॉर्डिंग है। अगर आप तमिल में हैं तो वहां पर इंग्लिश और तमिल में लिखा हुआ होगा। अगर आप कहीं और है, यानी कि एक रीजनल लैंग्वेज में लिखा होता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर प्रॉपर आपके पास होता है। ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाए तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस जितने हैं उसे एक बारी चेक कर लें, कहीं टीयर वीयर तो नहीं है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपने बनाई है, कहाँ से मिली है, तो हाँ, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ उसे। बिल्कुल टू द पॉइंट और वैल्यूबल पॉइंट वहां पर होते हैं। और वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसका नाम है फुल मार्क्स। आपकी स्क्रीन पर भी वो चीज आई हुई है। उन्होंने इस साल के लिए, क्योंकि देखिए इस साल बड़ा गड़बड़ है। बड़ा गड़बड़ क्यों है, एक तो पढ़ना, एक सीबीएसई के पैटर्न को समझना। कोई कह देता है कि बहुत इजी पेपर आएगा, कोई कहता है बहुत आसान मुश्किल पेपर आएगा, कोई कहता है भाई ऐसा नहीं होता, पेपर तो पेपर होता है, पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज होने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है और वीडियो में क्लियरली बना दूंगा। मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगा, लेकिन 70 में से 70, 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए, 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए हर बच्चे को अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी है। देखिए इजी और हार्ड जो होता है ना, वो 40 to 60% वाले बच्चे के लिए होता है। और 80 में से 80 लाने हैं तो हर बच्चे को अच्छे से मेहनत करनी होगी। तो ये फुल मार्क्स पब्लिकेशन है, ठीक है ना। इन्होंने एक टॉपर्स किट निकाली है, इसे आप बहुत ध्यान से देखें। इसकी मैं क्वालिटी आपको बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, 2021 के जैसे क्वेश्चन पेपर बन सकता है, न्यू पैटर्न के साथ, टोटल न्यू पैटर्न के साथ है। 6 आंसर सीट इसमें दी हुई है। अब आप कहेंगे जी आंसर सीट तो हम बाजार से खरीद लेंगे। ये आंसर सीट इसलिए दी हुई है ताकि आप प्रिपेयर होने के बाद, प्री बोर्ड करने के बाद में अपने घर बैठ के 3 घंटे का पेपर प्रॉपरली आंसर सीट पर दे सके। और उसे आप मेरे को भी भेज सकते हैं और यहाँ पर फुल मार्क्स को भी भेज सकते हैं। वो आपके आंसर सीट को चेक करके आपके मार्क्स भी बता देंगे, ठीक है ना। उसके साथ में ये एक टॉपर जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपने आंसर लिखते हैं वो भी आंसर यहाँ पर दिए हुए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कितना लेंथ होनी चाहिए, 3 नंबर के क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन पार्ट्स में टूटा हुआ है तो उसको कैसे आंसर लिखेंगे, बहुत ज्यादा आंसर टू द पॉइंट आंसर कहाँ लिखेंगे, पैराग्राफ में आंसर कहाँ लिखना जरूरी है, पॉइंट्स में आंसर कहाँ लिखना जरूरी है। तो अगर आप के पास अवेलेबल हो, अगर नहीं हो तो इसमें फोन नंबर भी दिया हुआ है और मैंने लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मंगा सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको चाहूंगा कि आप ये सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। और मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपको कि आपकी डेट शीट के कब बन सकती है और कब कब हो सकती है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के बारे में, कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरी वीडियो में अपना क्वेरी पोर्शन जरूर दे, मैं आपको 100% आपका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।